ऋग्वेद तृतीय मंडल सूक्त 31 से सूक्त 40। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें। सूक्त 31। देवता इंद्र। बिना पुत्र वाला पिता यह जानता हुआ कि इस कन्या का पुत्र मेरा पुत्र होगा, पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ दामाद की सेवा करता हुआ शास्त्र के अनुसार उसके पास गया। ऐसी कन्या का पति उसमें सुख का ध्यान करता हुआ वीर्यधान करता है, पुत्र उत्पन्न करने के लिए नहीं। औरस पुत्र अपनी बहन को धन नहीं देता, वह उसका विवाह करके उसे केवल पति का गर्भ धारण का अधिकार देता है। यदि माता पिता पुत्र एवं पुत्री दोनों को उत्पन्न करते हैं तो इनमें से पुत्र पिंडदान का उत्तम कर्म करता है तथा कन्या केवल वस्त्र अलंकार से आदर पाती है। हे तेजस्वी इंद्र, ज्वालाओं के द्वारा कांपती हुई अग्नि ने तुम्हारे यज्ञ के लिए बहुत से किरण रूपी पुत्र उत्पन्न किए हैं। इन रश्मियों का गर्भ एवं उत्पन्न संतान महान है। हे हरि नामक घोड़ों वाले इंद्र, तुमसे संबंधित सोम की आहुतियों के कारण इन रश्मियों की प्रवृत्ति महान है। विजयी मरुदगण वृत्र के साथ युद्ध करते हुए इंद्र के साथ मिल गए थे। वृत्र के मरने पर मरुतों ने उससे निकलने वाली सूर्य नामक महान ज्योति को जाना। वृत्रहंता इंद्र को सूर्य जानती हुई उषाएं उसके समीप गई। इस प्रकार इंद्र अकेले ही सारे किरणों के पति हुए। धीर एवं मेधावी 7 अंगिरा गोत्रीय ऋषियों ने पर्वत में बंद गायों का पता लगा लिया था। पर्वत पर गायों को जानकर वे जिस मार्ग से घुसे थे उसी से गायों को निकाल लाए। उन्होंने यज्ञ की साधन रूप सब गायों को प्राप्त किया। इंद्र ने अंगिरा गोत्रीय ऋषियों का कर्म जानकर उन्हें नमस्कार द्वारा आदर दिया एवं उस पर्वत में घुस गए। शर्मा नाम की देवशुनी ने जब पर्वत का टूटा हुआ द्वार प्राप्त किया तब इंद्र ने अपने वचन के अनुसार उसे बहुत से भोज्य पदार्थों के साथ अन्न दिया। सुंदर पैरों वाली शर्मा देवशुनी गायों के रंभाने का शब्द पहचान कर उनके सामने पहुंच गई। अतिशय मेधावी इंद्र अंगिरा गोत्रीय ऋषियों के साथ मित्रता की इच्छा से गए थे। उत्तम योद्धा इंद्र के लिए पर्वत ने अपने भीतर बंद गायों को बाहर निकाल दिया। नित्य तरुण मरुतों के साथ असुर मारक एवं अंगिराओं की गायों की कामना करने वाले इंद्र ने उन्हें प्राप्त किया। अंगिरा ऋषि ने तुरंत इंद्र की पूजा की। उत्तम वस्तुओं के प्रतिनिधि एवं युद्ध में आगे रहने वाले इंद्र समस्त उत्तम पदार्थों को जानते हैं। उन्होंने शुष्ण असुर का वध किया है। परम मेधावी एवं गायों के इच्छुक हमारे मित्र इंद्र स्वर्ग से आकर हमें पापों से बचावें। अंगिरा गोत्रीय ऋषि गायों की इच्छा करते हुए स्तोत्रों द्वारा अमरता पाने का उपाय करते हुए यज्ञ में बैठे थे। वे अपने यज्ञ के द्वारा महीनों को अलग करना चाहते थे, इसलिए उनके यज्ञ में बहुत से आसन थे। अंगिरा गोत्रीय ऋषि अपनी गायों को देखते हुए पहले उत्पन्न पुत्रों के लिए उनका दूध दोहकर प्रसन्न हुए। उनका प्रसन्नता सूचक शब्द धरती आकाश में भर गया। उन्होंने संसार की वस्तु में पुत्र के समान भावना बनाई तथा गायों की रखवाली के लिए वीर पुरुष नियुक्त किए।
इंद्र ने सहायक मरुतों के साथ वृत्र को मारा। उसने हवन के पात्र एवं पूजनीय मरुतों के साथ यज्ञ के निमित्त गायों को बनाया। इसलिए घी सहित हव्य धारण करने वाली व पर्याप्त मात्रा में हव्य देने वाली उत्तम गौ ने यजमान के लिए स्वादिष्ट एवं मधुर दूध दिया। अंगिरा गोत्रीय ऋषियों ने पालक इंद्र के लिए प्रकाशपूर्ण उत्तम स्थान बनाया था। उत्तम यज्ञ कर्म करने वाले उन लोगों ने इंद्र के लिए उचित स्थान भली प्रकार दिखा दिया था। यज्ञ मंडप में बैठे हुए उन लोगों ने विश्वजनक धरती एवं आकाश को अंतरिक्ष रूपी खंबे से रोककर वेगशाली इंद्र को स्वर्ग में स्थित किया। यदि हमारे द्वारा की हुई स्तुति इंद्र को धरती और आकाश को पृथक करने एवं धारण करने में समर्थ करे, तभी हमारी निर्दोष स्तुतियां सार्थक हैं। इंद्र की सारी शक्तियां स्वभाव सिद्ध है। हे इंद्र, मैं तुम्हारी महती एवं दान की कामना करता हूं। तुझ वृत्रहंता की सवारी के लिए बहुत सी घोड़ियां तुम्हारे पास आती हैं। तुम विद्वान को हम महान और उत्तम हव्य पहुंचाते हैं। हे मधवन, तुम स्वयं को हमारा रक्षक समझ लो। इंद्र ने भलीभांति जानते हुए हम मित्रों को विशाल खेत एवं बहुत सा सोना दिया है। इसके पश्चात गायें आदि भी दी हैं। दीप्तिमान इंद्र ने नेता मरुतों से मिलकर सूर्य, उषा, धरती एवं अग्नि को उत्पन्न किया है। शांतचित इंद्र ने सर्वत्र व्याप्त एक दूसरे से मिले हुए एवं संसार को प्रसन्न करने वाले जलों को उत्पन्न किया। वे जल मधुरता युक्त सोम को अग्नि, वायु व सूर्य के द्वारा शुद्ध कराते हुए सारे संसार को प्रसन्न करके रात दिन अपने अपने कामों में लगाते हैं। हे इंद्र, तुझ जगत प्रेरक की महिमा से समस्त पदार्थों को धारण करने वाले एवं यज्ञ के पात्र दिन रात बार बार आते हैं। सीधी चाल वाले मित्र एवं कमनीय मरुदगण विघ्नकारी शत्रुओं को हराने के लिए तुम्हारी शक्ति का सहारा पाकर समर्थ बनते हैं। हे वृत्रहंता, पूर्ण आयु वाले कामवर्षक व अन्नदाता इंद्र, तुम हमारी अतिशय प्रिय स्तुतियों के स्वामी बनो। महान एवं रूप के निमित्त जाने के इच्छुक तुम महती रक्षाओं एवं कल्याणकारी मित्रता के लिए हमारे सामने आओ। हे इंद्र, मैं अंगिरा गोत्रीय ऋषियों के समान तुझ पुरातन की पूजा करता हुआ स्तुतियों द्वारा तुम्हें नवीन बनाता हूं। तुम देव विरोधी बहुत से शत्रु राक्षसों को मार डालो। हे मधवन, हमें उपभोग के लिए धन दो। हे इंद्र, पाप नष्ट करने वाले जल चारों ओर फैले हैं। इन जलों की अविनाशी नद्य को हमारे लिए जल से भर दो। हे इंद्र, तुम रथ के स्वामी हो, हमें शत्रु से बचाओ एवं अत्यंत शीघ्र गायों को जीतने वाला बना दो। वे वृत्रनाशक एवं गौस्वामी इंद्र हमें गाय दे एवं यज्ञ विनाशक काले लोगों को अपने दीप्त तेज द्वारा समाप्त करें। इंद्र ने सत्यवान से अंगिराओं को प्यारी गाय देकर गायों के निकलने के सभी द्वार बंद कर दिए। धन प्राप्ति वाले संग्राम में उत्साहपूर्ण धनवान सकल विश्व के नेता स्तुतियां सुनने वाले, शत्रुओं को भयंकर युद्धों में राक्षस विनाशकारी एवं शत्रुओं के धन के विजेता इंद्र को हम रक्षा के लिए बुलाते हैं। सूक्त 32। देवता
इंद्र। हे सोमपान के अधिपति इंद्र, माध्यम दिन सवन में तैयार किए गए इस सोम को पियो, यह रमणीय है। हे मधवन एवं ऋषि इंद्र, रथ में जोड़े गए दोनों घोड़ों को खोलकर उनके जबड़ों को यहाँ की घासों से भरो एवं उस यज्ञ में उन्हें प्रसन्न करो। हे इंद्र, गाय के दूध से मिश्रित मथे हुए एवं नवीन सोम को पियो, यह सोम हम तुम्हारे हर्ष के लिए दान करते हैं। स्तुति करने वाले मरुतों एवं रुद्रों के साथ यह सोम तृप्ति पर्यंत पान करो। हे इंद्र, जो मरुत तुम्हारे तेज एवं बल को बढ़ाते हैं, वे ही तुम्हारी स्तुति करते हुए तुम्हारा ओज बढ़ाते हैं। हे वज्रहस्त एवं सुंदर ठोड़ी वाले इंद्र, तुम रुद्रों के साथ मिलकर माध्यम दिन सवन में सोम पियो। जो मरुत इंद्र के बल रूप थे, उन्हीं ने मधुर वाक्य बोलकर इंद्र को प्रेरित किया था। मेरा मर्म कोई नहीं जानता है, ऐसा समझने वाले वृत्र का रहस्य मरुतों ने इंद्र को बताया। हे इंद्र, मनु की यज्ञ के समान तुम शत्रुओं को हराने वाली शक्ति पाने के लिए मेरे उस यज्ञ का सेवन करते हुए सोम पियो। हे हरि नामक अश्वों वाले इंद्र, तुम यज्ञ के योग्य मरुतों के साथ आओ एवं गमनशील मरुतों के साथ आकाश के जल को धरती पर लाओ। हे इंद्र, तुमने दीप्तिशाली जल को चारों ओर से रोककर वर्तमान दीप्ति शून्य एवं सोए हुए वित्र को युद्ध के द्वारा मारा था एवं युद्ध में जलों को अश्व के समान तेजी से बहने के लिए छोड़ दिया था। हम हव्य अंश से वृद्धि प्राप्त महान जरा रहित नित्य तरुण एवं स्तुति पात्र इंद्र की पूजा करते हैं। अपरिमित धरती और आकाश यज्ञ के योग्य इंद्र की महिमा को सीमित नहीं कर सकते। समस्त देव इंद्र द्वारा निर्मित धरती आदि तथा यज्ञादि का विरोध नहीं कर सकते। इंद्र ने धरती, आकाश एवं अंतरिक्ष से लोक को धारण किया था। शोभन कर्मा इंद्र ने सूर्य तथा उषा को उत्पन्न किया था। हे द्रोह रहित इंद्र, तुम्हारी महिमा वास्तविक है, क्योंकि तुमने उत्पन्न होते ही सोमपान किया था। तुझ बलवान के तेज का वारण स्वर्ग, दिन, मास एवं वर्ष भी नहीं कर सकते। हे इंद्र, तुमने जन्म लेने के पश्चात उत्तम स्थान में स्थित होकर आनंद के लिए सोम पिया था। जब तुम धरती और आकाश में प्रविष्ट हुए थे, उसी समय पुरातन बनकर कर्मों के विधाता बने थे। हे पृथ्वी आदि को जन्म देने वाले इंद्र, तुमने अत्यंत विशाल बनकर जल को घेर कर सोए हुए एवं स्वयं को बलवान समझने वाले अहि राक्षस को मारा था। जब तुम अपनी बगल में धरती को दबा लेते हो, उस समय स्वर्ग तुम्हारी महिमा को नहीं जान पाता। हे इंद्र, हमारा यज्ञ तुम्हारी वृद्धि करता है। सोम निचोड़े जाने के कारण हमारा यज्ञ तुम्हें प्रिय है। हे यज्ञ योग्य इंद्र, यज्ञ के द्वारा यजमान की रक्षा करो। यह वृत्र को मारते समय तुम्हारे वज्र की रक्षा करें। जो इंद्र प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक स्तोत्रों द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, उन्हीं को यजमान रक्षा करने वाले यज्ञ के द्वारा अपनी ओर आकृष्ट करता है एवं नवीन धन प्राप्त करने के लिए यज्ञ से ढकता है। इंद्र की स्तुति करने का विचार जब मेरी बुद्धि में आता है, तब मैं स्तुति करता हूँ।
मैं अशुभ दिन आने के पहले ही इंद्र की स्तुति करता हूं। जिस प्रकार दोनों तटों वाले लोग नाव वाले को पुकारते हैं, उसी प्रकार हमारे दोनों मातृ एवं पितृ कुलों के लोग दुख से पार लगाने के विचार से तुम्हें पुकारते हैं। हे इंद्र, तुम्हारा कलश सोम से भर गया है। तुम्हारे सोमरस पीने के लिए स्वाहा शब्द का उच्चारण भी हो चुका है। जैसे पानी भरने वाला पानी भरे हुए पात्र से दूसरे पात्र में जल डालता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे पीने के लिए कलश में सोम भरता हूं। स्वादिष्ट सोम प्रदक्षिणा करता हुआ इंद्र की प्रसन्नता के लिए उनके सामने जाता है। हे बहुतों द्वारा बुलाए गए इंद्र, न गहरा सागर तुम्हें रोक सकता है, न उसके चारों ओर वर्तमान पर्वत समूह। देवों की प्रार्थना पर तुमने दृढ़ वाणवाग्नि का भी निवारण कर दिया था। धन प्राप्ति वाले संग्राम में उत्साहपूर्ण धनवान सकल विश्व के नेता, स्तुतियां सुनने वाले, शत्रुओं के लिए भयंकर, युद्ध में राक्षस विनाशकारी एवं शत्रुओं के धन के विजेता इंद्र को हम रक्षा के लिए बुलाते हैं। सूक्त 33। देवता इंद्र। विश्वामित्र बोले, जिस प्रकार घुड़साल से छूटी हुई दो घोड़ियां एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा से दौड़ती हैं, अथवा बछड़ों को जीभ से चाटने की इच्छुक दो गायें शीघ्र चलती हैं, उसी प्रकार दो सुंदर गायों जैसी सतलुज एवं व्यास नामक नदियां पर्वत की गोद से निकलकर समुद्र से मिलने की इच्छुक हो तेज बहती हैं। हे इंद्र द्वारा प्रेरित दो नदियों, तुम इंद्र की आज्ञा की प्रार्थना करती हुई दो रथ सवारों के समान सागर की ओर जाती हो, आपस में मिलती हुई लहरों के द्वारा एक दूसरे के प्रवेश को सींचती हुई एवं शोभायमान होती हो। बछड़ों को चाटने की अभिलाषा करने वाली गायों के समान एक ही स्थान समुद्र का लक्ष्य करके बहने वाली सतलुज एवं महान सौभाग्यवती व्यास नदी को मैं प्राप्त हुआ हूं। नदियों ने कहा, हम दोनों इस जल के द्वारा तृप्त होती हुई इंद्र द्वारा निर्मित सागर की ओर बहती हैं। हमारे गमन का अंत नहीं होगा। यह ब्राह्मण हम दोनों को किस अभिलाषा से पुकार रहा है? विश्वामित्र बोले, हे जलपूर्ण सरिताओं, मेरा सोम तैयार करने संबंधी वचन सुनकर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। कुशिक का पुत्र मैं महान स्तुति द्वारा अपनी रक्षा की इच्छा करता हुआ सरिता को विशेष रूप से बुलाता हूं। नदियों ने उत्तर दिया। हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र ने नदियों को रोकने वाले वृत्र को मारकर हम दोनों नदियों को खोदा था। समस्त विश्व के प्रेरक शोभन हाथ वाले एवं तेजस्वी इंद्र ने हमें सागर की ओर बहाया है। उसी की आज्ञा मानती हुई हम जल से भरकर बहती हैं। इंद्र ने अहिराक्षस को मारा था। उसके इस वीर कर्म को सदा कहना चाहिए। इंद्र ने चारों ओर बैठे हुए बाधाकारक असुरों को वज्र से मारा था। इसके बाद गमन का अभिलाषी जल बरसा। हे स्तोता, हमारा तुम्हारा जो संवाद हुआ है इसे मत भूलना। भविष्य में होने वाले यज्ञों में स्तुति रचना करके तुम हमारी सेवा करो। हमें पुरुष के समान प्रगल्भ मत बनाओ। हम तुम्हें नमस्कार करती हैं। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, हे बहन के समान नदियों, मुझ स्तुतिकर्ता के वचनों को सुनो। मैं बैलगाड़ी और रथ की सहायता से दूर देश से तुम्हारे पास आया हूं। तुम नीची एवं सरलता से पार करने योग्य
बन जाओ। हे नदियों, तुम मेरे रथ के पहिए के निचले भाग को छूती हुई बहो। नदियां बोली, हे स्तोता, हमने तुम्हारी बातें सुनी। इस बैलगाड़ी एवं रथ से साथ गमन करो, क्योंकि तुम दूर से आए हो। जिस प्रकार बालक को स्तन पिलाने के लिए माता झुकती है अथवा पुरुष का आलिंगन करने के लिए युवती झुकती है, उसी प्रकार हम भी तुम्हारे लिए नीची हुई जाती हैं। विश्वामित्र ने कहा, हे नदियों, तुम्हारे द्वारा आज्ञा पाए हुए इंद्र द्वारा प्रेरित पार जाने के इच्छुक एवं पार जाने की चेष्टा करने वाले भरतवंशी लोग तुम्हें पार करेंगे। तुम यज्ञ की पात्र हो। मैं सभी जगह तुम्हारी स्तुति करूंगा। गायों की अभिलाषा करने वाले भरतवंशी लोग पार पहुंच गए। मेधावी मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। अन्न उत्पन्न करती हुई एवं शोभन धन से युक्त तुम दोनों अन्य नदियों को पूर्ण करो एवं जल्दी बहो। हे नदियों, तुम्हारी लहरें जुए की रस्सी से नीचे बहें। तुम्हारा जल रस्सियों को ना छुए। पाप रहित कल्याण कर्म करने वाली एवं तिरस्कारहीन नदियां इस समय बढ़े नहीं। सूक्त 34। देवता इंद्र। पूर्व भेदनकारी, महिमा प्रकट करने वाली, धनों से युक्त एवं असुरों की विशेष रूप से हिंसा करने वाले इंद्र ने दिवस को अपने तेजों द्वारा बढ़ाया। स्तुति सुनकर आकर्षित होने वाले अपने शरीर के द्वारा बढ़ते हुए एवं विविध आयुधों को धारण करने वाले इंद्र ने धरती और आकाश को सब ओर से तृप्त किया है। हे इंद्र, तुझ स्तुति योग्य एवं शक्तिशाली को अलंकृत करता हुआ मैं अन्न प्राप्ति के लिए मन से स्तुति करता हूं। हे इंद्र, तुम मानवी एवं देवी प्रजाओं के आगे चलने वाले हो। प्रसिद्ध कर्म वाले इंद्र ने वृत्र असुर को रोका था। युद्ध में शत्रुओं के प्रहार रोकने वाले इंद्र ने मायावियों को विशेष रूप से मारा था। शत्रुवध की अभिलाषा करने वाले इंद्र ने वन में छिपे हुए एवं बिना धड़ वाले शत्रु का वध किया तथा रात्रियों में छिपी हुई गायों को प्रकट किया। इंद्र ने स्वर्ग देने वाले अपने तेजों से दिनों को उत्पन्न करते हुए एवं शत्रुओं के साथ युद्ध की कामना करने वाले अंगिराओं का साथ देकर शत्रु सेना को जीत लिया एवं दिन के झंडे के समान सूर्य को मनुष्यों के लिए उद्दीप्त किया। इसके बाद इंद्र ने महान युद्ध के लिए प्रकाश पाया। इंद्र ने युद्ध करने वालों के पर्याप्त धनों को छीनते हुए बाधा पहुंचाने वाली तथा युद्ध की अभिलाषा से आगे बढ़ती हुई शत्रु सेनाओं में प्रवेश किया। इंद्र ने स्तुतिकर्ता के लिए उषाओं का ज्ञान कराया तथा उनके चमकीले रंग को बढ़ाया। लोग महान इंद्र के महान एवं बहुत से उत्तम कर्मों की स्तुति करते हैं। शत्रु परभवकारी एवं ओज वाले इंद्र ने शक्तिशाली लोगों को शक्ति द्वारा एवं दस्युओं को माया द्वारा पीस डाला था। देवों के स्वामी एवं मानवों के कामपूरक इंद्र ने महान युद्ध के द्वारा धन प्राप्त करके स्तोताओं को दिया। मेधावी स्तोतागण यजमान के घर में मंत्रों द्वारा उन कर्मों की प्रशंसा करते हैं। बुद्धिमान स्तोता वृत्रादि को हटाने वाले, वरण करने योग्य, दुर्बल याचक को बलप्रद दिव्य जल एवं स्वर्ग के दानी इंद्र के साथ साथ आनंद अनुभव करते हैं। इंद्र ने इस धरती एवं आकाश का दान किया था। इंद्र ने घोड़ों, सूर्य एवं बहुत से लोगों के उपभोग में आने वाले गायों का दान किया था। इंद्र ने स्वर्ण रूपी धन का दान किया।
एवं दस्युओं को मारकर आर्यवर्णों का पालन किया। इंद्र ने औषधियों, दिवसों, वनस्पतियों एवं अंतरिक्ष का दान किया था। इंद्र ने मेघ को भिन्न किया, विरोधियों को मारा एवं युद्ध के लिए सामने आए लोगों का दमन किया था। धन प्राप्ति वाले संग्राम में उत्साहपूर्ण, धनवान, सकल विश्व के नेता, स्तुतियां सुनने वाले, शत्रुओं को भयंकर युद्ध में राक्षस, विनाशकारी एवं शत्रुओं के धन के विजेता इंद्र को हम रक्षा के लिए बुलाते हैं। सूक्त 35। देवता इंद्र। हे इंद्र, जिस प्रकार वायु अपने नियुक्त नाम के घोड़ों की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी हरि नामक घोड़ों को रथ में जोड़कर कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद हमारे पास आओ एवं हमारे द्वारा दिया हुआ सोम पान करो। हम स्वाहा शब्द का उच्चारण करके तुम्हारे आनंद के लिए सोम देते हैं। हम अनेक यजमानों द्वारा बुलाए गए इंद्र के रथ के अगले हिस्से में तेज दौड़ने वाले एवं वेगवान घोड़े जोड़ते हैं। वे घोड़े इंद्र को सभी प्रकार से पूर्ण इस यज्ञ में ले आए। हे कामवर्षक एवं अन्न के स्वामी इंद्र, अपने सेचन, समर्थ एवं शत्रुओं से रक्षा करने वाले दोनों घोड़ों को हमारे पास ले आओ एवं इस यजमान की रक्षा करो। लाल रंग वाले उन घोड़ों को यहां यज्ञ में छोड़ दो। वे घास खाएं, तुम प्रतिदिन भुने हुए जौ खाओ। हे इंद्र, मंत्र द्वारा रथ में जोड़ने योग्य, युद्ध में समान रूप से प्रसिद्ध तुम्हारे दोनों घोड़ों को हम मंत्र उच्चारण पूर्वक रथ में जोड़ते हैं। तुम ज्ञान पूर्वक मजबूत एवं सुखदायक रथ पर चढ़कर सोम के समीप जाओ। हे इंद्र, अभिलाषाएं पूर्ण करने वाले एवं सुंदर पीठ वाले तुम्हारे हरि नामक घोड़ों को अन्य यजमान प्रसन्न न करें। हम निचोड़े हुए सोम द्वारा तुम्हें पूरी तरह तृप्त करेंगे। तुम बहुत से यजमानों को छोड़कर आओ। यह सोम तुम्हारा है, तुम इसके सामने आओ एवं प्रसन्न मन से इस बहुत से सोम को पियो। हे इंद्र, इस यज्ञ में बिछे हुए कुशों पर बैठकर इस सोम को पेट में डालो। हे इंद्र, तुम्हारे बैठने के लिए कुश बिछाए गए हैं। तुम्हारे पीने के लिए सोम निचोड़ा गया है एवं तुम्हारे घोड़ों के खाने के लिए भुने हुए जौ तैयार हैं। कुशों के आसन वाले अनेक लोगों द्वारा स्तुत कामवर्षक एवं मरुतों की सेना वाले तुम्हारे लिए विस्तृत हव्य दिए गए हैं। हे इंद्र, अथर्वियों आदि ने पत्थरों एवं जल की सहायता से तुम्हारे लिए दुग्ध मिश्रित मीठे सोम को तैयार किया है। हे दर्शनीय शोभन मन वाले एवं विद्वान इंद्र, अपनी सुंदर स्तुतियों को जानते हुए सोम पियो। हे इंद्र, सोमपान के समय तुम जिन मरुतों का आदर करते हो, युद्ध में जो मरुदगण तुम्हें बढ़ाते हुए तुम्हारी सहायता करते हैं, उन्हीं मरुतों के साथ मिलकर सोमपान की अभिलाषा करने वाले तुम अग्नि रूपी जीभ द्वारा सोम पियो। हे यज्ञ के योग्य इंद्र, स्वधा अग्नि रूपी जीभ द्वारा निचोड़े हुए सोम को पियो। हे शुक्र, अथर्वियों के हाथ से दिया हुआ सोम पियो अथवा होता के द्वारा दिए गए हव्य का सेवन करो। धन प्राप्ति वाले संग्राम में उत्साहपूर्ण, धनवान, सकल विश्व के नेता, स्तुतियां सुनने वाले, शत्रुओं के लिए भयंकर, युद्ध में राक्षस, विनाशकारी एवं शत्रुओं के धन के विजेता इंद्र को हम रक्षा के लिए बुलाते हैं।
सूक्त 36। देवता इंद्र। हे इंद्र, मरुतों के साथ सदा सर्वदा संगति की याचना करते हुए हमारे धन लाभ के लिए आकर इस सोम को सफल बनाओ। अपने महान कर्मों के कारण प्रसिद्ध इंद्र सोम निचोड़ने के प्रत्येक अवसर पर वृद्धिकारक हव्यों द्वारा बढ़े हैं। प्राचीन काल में इंद्र के लिए सोमरस दिया गया था। इसके कारण वह समान रूप, तेजस्वी एवं महान हुए थे। वे इंद्र, इस दिए हुए सोम को ग्रहण करो एवं पत्थरों द्वारा निचोड़े गए तथा स्वर्गादि फल देने वाले सोम को पियो। हे इंद्र, ये नवीन तथा प्राचीन सोम तुम्हारे लिए निचोड़े गए हैं। इन्हें पियो और बलवान बनो। हे स्तुति योग्य एवं अभिनव इंद्र, जिस प्रकार तुमने पूर्ववर्ती सोम का पान किया था, उसी प्रकार इस नवीन सोम को पियो। महान युद्ध में शत्रुओं को ललकारने वाले एवं शत्रु पराभवकारी इंद्र का उग्र बल तथा पराक्रमपूर्ण ओज सब जगह फैलता है। जब हरि नामक अश्वों वाले इंद्र को सोमरस प्रसन्न करता है, उस समय धरती और आकाश कोई भी इंद्र को व्याप्त नहीं कर पाते। बलवान शत्रुओं को भयंकर, कामवर्षक एवं सेवनीय इंद्र वीरता दिखाने के लिए बढ़ते हैं एवं स्तोत्र के साथ मिल जाते हैं। इंद्र की गायें दुधारू हैं तथा संख्या में बहुत हैं। जिस समय कामनापूर्ण नदियां अति दूरवर्ती समुद्र की ओर दौड़ती हैं, उसी समय जल रथ में बैठे लोगों के समान चलता है। इसी प्रकार अत्यंत श्रेष्ठ इंद्र लताओं से निचोड़े गए लघुरूप सोम की ओर अंतरिक्ष से दौड़े आते हैं। जिस प्रकार इंद्र से मिलने की इच्छा रखने वाली नदियां समुद्र को भरती हैं, उसी प्रकार अधर्व्युगण तुझ इंद्र के निमित्त निचोड़े गए सोम को तैयार करते हुए लताओं को निचोड़ते हैं तथा सोम की धारा से पवित्र भुजाओं द्वारा सोमरस को बनाते हैं। जैसे तालाब में जल भरता है, उसी प्रकार इंद्र के पेट में सोम समा जाता है। इंद्र एक साथ बहुत से यज्ञों में उपस्थित रहते हैं। इंद्र ने पहले तो सोम का भक्षण किया, उसके बाद मध्याह्न दिन सवन में देवों के लिए उनका भाग बांट दिया। हे इंद्र, हमें जल्दी से धन दो। तुम्हें धन देने से कौन रोक सकता है? हम जानते हैं कि तुम उत्तम धनों के स्वामी हो। हे हरि नामक घोड़ों वाले इंद्र, तुम्हारे पास जो महान धन है, वह हमें दो। हे मध्वा एवं ऋषि इंद्र, हमें वर्ण योग्य बहुत सा धन दो एवं जीने के लिए 100 वर्ष तक समय प्रदान करो। हे सुंदर ठोड़ी वाले इंद्र, हमें बहुत से वीर पुत्र दो। धन प्राप्ति वाले संग्राम में उत्साहपूर्ण, धनवान, सकल विश्व के नेता, स्तुतियां सुनने योग्य, शत्रुओं के लिए भयंकर, युद्ध में राक्षस, विनाशकारी एवं शत्रुओं के धन के विजेता इंद्र को हम रक्षा के लिए बुलाते हैं। सूक्त 37। देवता इंद्र। हे इंद्र, हम वृत्र को नष्ट करने वाला बल पाने तथा शत्रु सेना को हराने के लिए तुम्हें प्रेरित करते हैं। हे शतक्रतु इंद्र, स्तोताजन तुम्हारे मन एवं आंखों को प्रसन्न करके मेरे अनुकूल बनावे। हे शतक्रतु इंद्र, युद्ध उपस्थित होने पर हम समस्त स्तुतियों द्वारा तुम्हारे नामों के अनुकूल बल की याचना करते हैं। अनेक लोगों की स्तुति के पात्र, असीम तेज से युक्त एवं मनुष्यों के धारण करता इंद्र की हम स्तुति करते हैं। युद्ध में धन लाभ,
एवं वृत्र असुर का नाश करने के निमित्त हम बहुतों द्वारा बुलाए गए इंद्र को बुलाते हैं। हे शतक्रतु इंद्र, तुम युद्ध में शत्रुओं को हराओ। हम वृत्र का नाश करने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। हे इंद्र, धन, युद्ध, वीरों एवं बल का अभिमान करने वाले हमारे शत्रुओं को हराओ। हे शतक्रतु इंद्र, हमारी रक्षा के लिए अतिशय शक्तिशाली, यशस्वी एवं जागरणशील सोमरस को पियो। हे शतक्रतु इंद्र, गंधर्व, पितृ, देव, असुर एवं राक्षस, इन 5 जनों में जो इंद्रियां हैं उन्हें हम तुम्हारी ही समझते हैं। हे इंद्र, सोमरूप बहुत सा अन्न तुम्हें प्राप्त हो। हमें शत्रुओं द्वारा दुस्तर अन्न दो। हम तुम्हारा उत्तम बल बढ़ाते हैं। हे शक्तिशाली इंद्र, समीप अथवा दूर के स्थान से हमारे सामने आओ। हे वज्रधारी इंद्र, तुम्हारा जो भी उत्तम लोक है वहां से तुम इस यज्ञ में आओ। सूक्त 38। देवता इंद्र। हे स्तोता, बढ़ई जिस प्रकार लकड़ी का सुधार करता है, उसी प्रकार तुम इंद्र की स्तुति को सभी प्रकार दीप्त करो। सुंदर जुए में जुड़े हुए एवं वेगशाली घोड़े के समान यज्ञ कर्म में संलग्न होकर एवं इंद्र के अतिशय प्रिय कर्मों का स्मरण करता हुआ उत्तम बुद्धि वाला मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो पूर्व काल में किए गए यज्ञों के कारण स्वर्ग पा गए हैं। हे इंद्र, सुकृत कर्मों द्वारा व भूमि को पाने वालों को जन्म के विषय में गुरुओं से पूछो। वे मन के समय एवं शुभ कर्मों की सहायता से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। इस यज्ञ में तुम्हें लक्ष्य करके कही गई स्तुतियां मन की गति के समान बढ़ रही हैं। इस भूलोक में सर्वत्र गूढ़ कर्म करने वाले कवियों ने बल पाने के लिए धरती एवं आकाश को सुशोभित किया है। उन्होंने धरती एवं आकाश की सीमा निश्चित की है। परस्पर संगत, विस्तीर्ण एवं महान धरती आकाश को मध्यवर्ती अंतरिक्ष द्वारा धारण किया है। समस्त कवियों ने रथ में बैठे हुए इंद्र को सभी प्रकार से अलंकृत किया है। अपनी प्रभा से प्रकाशित इंद्र दीप्ति से ढके हुए स्थित हैं। कामवर्षी एवं प्राणवान इंद्र के कर्म विचित्र हैं, क्योंकि उन्होंने नाना रूप धारण करके जलों का आश्रय लिया है। कामवर्षी, चिरंतन एवं सर्वश्रेष्ठ इंद्र ने प्यास को रोकने वाले एवं प्रभु जल को बनाया था। स्वर्ग के स्वामी एवं पवित्र करने वाले इंद्र एवं वरुण तेजस्वी यज्ञकर्ता की स्तुति के कारण प्रसन्न होकर धन धारण करते हैं। हे तेजस्वी इंद्र एवं वरुण, इस यज्ञ में विस्तृत एवं सोमरस आदि से पूर्ण तीनों सवनों को भली भांति अलंकृत करो। हे इंद्र, मैंने यज्ञ में वायु के कारण बिखरे हुए बालों वाले गंधर्वों को देखा था। इससे सिद्ध है कि तुम यज्ञ में गए थे। जो यजमान कामवर्षी इंद्र के निमित्त गौ नाम वाली धेनु से हव्य दूध दोहते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करके कवि बनते हैं। असुरों का नया बल धारण करके उन मायावियों ने अपना अपना रूप इंद्र को अर्पित किया। समस्त विश्व के निर्माता इंद्र की सुवर्णमयी दीप्ति को कोई सीमित नहीं कर सकता। इस स्तुति के आश्रय इंद्र इस शोभन स्तुति से प्रसन्न होकर सबको तृप्त करने वाले धरती आकाश का इस प्रकार आलिंगन करते हैं जिस तरह माता अपने पुत्र या पुत्री को हृदय से लगाती है।
हे इंद्र एवं वरुण, तुम दोनों स्तोता का कल्याण करो, उसे दैवी कल्याण दो तथा हमारी सभी प्रकार रक्षा करो। सभी डरे हुए देवों को अभयवाणी सुनाने वाले व स्थिरतर इंद्र नाना रूप कर्मों को देखते हैं। धन प्राप्ति वाले संग्राम में उत्साहपूर्ण, धनवान, सकल विश्व के नेता, स्तुतियां सुनने वाले, शत्रुओं को भयंकर, युद्ध में राक्षस विनाशकारी एवं शत्रुओं के धन के विजेता इंद्र को हम रक्षा के लिए बुलाते हैं। सूक्त 39। देवता इंद्र। हे जगत के स्वामी इंद्र, हृदय से उद्भूत एवं स्तोताओं द्वारा निर्मित स्तुतियां तुम्हारे पास जावें। यज्ञ में मेरी स्तुति तुम्हारे जागरण का कारण बनती है, उसे जानो। हे इंद्र, सूर्योदय से भी पहले यज्ञ में की गई स्तुति तुम्हारा जागरण करती हुई कल्याणकारिणी, शुक्ल वस्त्रधारिणी, सनातन एवं हमारे पितरों के पास से आई है। यम ने अश्विनी कुमारों को जन्म दिया था। उनकी स्तुति करने के लिए मेरी जीभ का अगला भाग चंचल है। अंधकार नाशक दिवस के प्रारंभ में ही आए हुए वे अश्विनी कुमार प्रातःकाल के यज्ञ कर्मों से संगत होते हैं। हे इंद्र, गायों के निमित्त युद्ध करने वाले हमारे पितरों का मनुष्यों में कोई भी निंदक नहीं है। महिमा एवं वृत्र हननादि कर्म वाले इंद्र ने उन अंगिरा गोत्रीय ऋषियों को स्मृत गायें दी हैं। नवकव अर्थात अंगिरा गोत्रीय ऋषियों के मित्र इंद्र पणियों द्वारा रोकी हुई गायों वाले बिल में जब घुटनों के सहारे गए थे, तब 10 अंगिराओं के साथ बिल के अंधकार में सूर्य को देख सके। इंद्र ने सबसे पहले दुधारू गायों में मधुर दूध जाना, फिर दूध के निमित्त 4 चरणों वाले गोधन को प्राप्त किया। उदारता वाले इंद्र ने गुफा में छिपे हुए एवं अंतरिक्ष में चलने वाले मायावी असुर को दाहिने हाथ में पकड़ लिया। रात्रि से उत्पन्न होते ही सूर्य रूपी इंद्र ने प्रकाश का वर्ण किया। हम पाप से दूर एवं भयहीन स्थान में रहेंगे। हे सोम पीने वाले एवं सोम पाने में प्रमुख इंद्र, शत्रु विनाशकारी एवं स्तुति करने वाले ऋत्विज की इन स्तुतियों को सुनो। हे इंद्र, जगत प्रकाशक सूर्य यज्ञ के लिए धरती और आकाश को प्रकाशित करें। हम विस्तृत पाप से दूर रहें। हे स्तुति द्वारा प्रसन्न किए जाने वाले वसुओं, अधिक दान करने वाले यजमान को पर्याप्त एवं समृद्धिशाली धन दो। धन प्राप्ति वाले संग्राम में उत्साहपूर्ण, धनवान, सकल विश्व के नेता, स्तुतियां सुनने वाले, शत्रुओं को भयंकर, युद्ध में राक्षस विनाशकारी एवं शत्रुओं के धन के विजेता इंद्र को हम रक्षा के लिए बुलाते हैं। सूक्त 40। देवता इंद्र। हे कामवर्षी इंद्र, निचोड़े हुए सोम को पीने के लिए हम तुम्हें बुलाते हैं। तुम मादक एवं अन्न रूपी सोम को पियो। हे इंद्र, इस वृद्धिवर्धक एवं निचोड़ोगे सोम को पीने की अभिलाषा करो। हे बहुतों द्वारा स्तुति किए गए इंद्र, इस तृप्तिदायक सोम को पियो। हे स्तुति किए जाते हुए एवं मरुतों के स्वामी इंद्र, यज्ञ के योग्य समस्त देवों के साथ मिलकर तुम हमारा यह हवि वाला यज्ञ विशेष रूप से बड़ा हो। हे सज्जनों के स्वामी इंद्र, प्रसन्नता देने वाला दीप्त निचोड़ा गया एवं हमारे द्वारा तुम्हें दिया गया सोम तुम्हारे उदर में जाता है। हे इंद्र, सबके द्वारा वर्ण करने योग्य निचोड़े गए दीप्त एवं अपने साथ
स्वर्ग में रहने वाले सोम को अपने उदर में धारण करो। हे स्तुतियों द्वारा प्रशंसा योग्य इंद्र, तुम मदकारक सोम की धाराओं से तृप्त होते हो। हमारे द्वारा निचोड़े गए सोम को पियो। तुम्हारे द्वारा बढ़ाया हुआ अन्न ही हमें प्राप्त होता है। हे वृत्रनाशक इंद्र, समीपवर्ती अथवा दूरवर्ती स्थान से हमारे सामने आओ और इन स्तुतियों को स्वीकार करो। हे इंद्र, तुम दूरवर्ती, निकटवर्ती अथवा मध्यवर्ती स्थान से बुलाए जाते हो। सोमपान के लिए वहां से इस यज्ञ में आओ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।